हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। रघुनाथ प्रिय पूत, प्रणाम। और कौन कौन आए हैं? दंडवत प्रणाम। कुंज रानी देवी माता, दंडवत प्रणाम। गिरिजा माता जी, सादर प्रणाम। आप कैसे हो? हरे कृष्ण। तो आइए शुरू करते हैं हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग, अध्ययन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव राधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों को पुनः स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ, जो ज्यादा कभी हम सुनते नहीं हैं, जो कभी पढ़े नहीं हैं, और बहुत सुंदर रोचक कथाएं इसमें हैं। विशेष करके जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, महाप्रभु के संप्रदाय में, उनको तो अवश्य सुनना चाहिए महाप्रभु के पार्षदों के बारे में, और महाप्रभु के पार्षद कैसे इस धराधाम पे लीलाएं किए। तो श्री श्री भक्ति रत्नाकर से जो पंचम सर्ग है उसको हमने चुना है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम अधिक मास है। तो मैं यहाँ ब्रजमंडल में रहता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि ब्रज, हमारे यहाँ ब्रज में झुंड के झुंड लोग गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं, और साथ साथ पूरे 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। मथुरा से शुरू करके सौंख तक आते हैं, सौंख से चल के राधा कुंड बाईपास से होते हुए डीग तक जाते हैं, और डीग से फिर काम्यवन। इस तरह से वो पूरा ब्रजमंडल की परिक्रमा करते हैं। और धूप में भी गांव के लोग, मैं देख के बहुत आश्चर्य लगता है कितनी श्रद्धा है। एक एक बैग सिर के ऊपर ले लेते हैं, बच्चे बूढ़े जवान, माता जी प्रभु जी सब जो है लाठी लेके चलते रहते हैं। तो प्रशासन की तरफ से भी उनको बहुत सहायता मिलती है, और जगह जगह पे लोग प्याऊ और भंडारे की व्यवस्था भी करते हैं। मतलब देख के ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों में अभी भी आस्था बहुत है। तो क्यों ना हम लोग कम से कम मानसी परिक्रमा करें, मानस में। जैसे
हमने सुना पिछले क्लास में, श्री राघव पंडित जो महाप्रभु के पार्षद हैं, उन्होंने श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर को लेके पूरे ब्रजमंडल की परिक्रमा शुरू की है। तो वो लोग जैसे परिक्रमा कर रहे हैं, उसी उन्हीं के साथ साथ हम लोग परिक्रमा करेंगे मानस। और मानस परिक्रमा करके भी वो फल प्राप्त होता है, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे। तो प्रक्रिया इस प्रकार से होगी। आप सबको भी ग्रंथ दिया गया है, ग्रुप में शेयर किया गया है, पीडीएफ जो है, स्कैन कॉपी। तो इसीलिए आप लोग भी तैयार रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। प्रभु जी हमने बुक ले लिया। आपने ले ली? कहाँ से ले ली? हाँ, ऑनलाइन मंगाया अमेजोन से। ओह अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऑनलाइन में भी अवेलेबल है। हाँ, 600 में आ गई, 5 दिन में आई। अरे वाह, बहुत अच्छा, सुंदर। तो ग्रंथ रखना बहुत अच्छी बात है। कब आप कभी वृंदावन आते हो तो आप लोग ग्रंथ ले सकते हो, मेरे पास भी ग्रंथ ही है। जैसे माता जी ने कहा, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो पुरुषोत्तम अधिक मास में ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे राघव पंडित जी के साथ, और मन बनाएंगे हम कब ब्रज में आएंगे। कब आएंगे माता जी? कार्तिक में तो आ जाइए कम से कम, कुंज रानी देवी माता। आप सब लोग प्रभु कार्तिक जी में आ सकते। कार्तिक में आएंगे। हाँ, कार्तिक में जरूर है। क्योंकि कार्तिक में एक, वैसे जैसे ये 3 साल में एक बार आता है पवित्र महीना, ऐसे कार्तिक में ही अ, मथुरा के जन्म स्थान दर्शन करने का एक महिमा है। पिछली क्लास में शायद मैंने ये बताया था कि घटना, अद्वैताचार्य प्रभु आए थे परिक्रमा करने, और अपनी सीता 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 ठाकुरानी माता के साथ। तो एक ब्राह्मण की कथा आपने सुना? याद कीजिए तो। एक ब्राह्मण था जो कि बड़ा कटु वाक्य बोलता था। कुछ होते हैं ना, हमेशा कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं, और अ, दूसरों की निंदा करते हैं, कटाक्ष करते हैं, चुगली करते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है, इस तरह से किसी किसी का आदत होता है। इस घटना से हमें एक बहुत अच्छा संदेश मिलता है कि कैसे हमें सावधान रहना चाहिए। होते होते उनको अद्वैताचार्य प्रभु मिल गए। अद्वैताचार्य प्रभु सीता ठाकुर माता आए थे दोनों ब्रजमंडल परिक्रमा करने, ब्रज के दर्शन करने। वो ब्राह्मण ने इनके सामने सभी ब्राह्मण और वैष्णवों की खूब निंदा करने लगे, जैसे प्राय लोग स्वभाव वश करते हैं। कुछ लोग सामने करते हैं, कुछ लोग पीछे बहुत करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ, अद्वैताचार्य को इतने क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि उनको भगवत आवेश आ गया। और तुरंत उनका, क्योंकि हे महाविष्णु ना, चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिए और सुदर्शन चक्र को हाथ में ले लिए। इसको देख के इसके ब्राह्मण की तो हालत खराब हो गई। तुरंत देखा कि ये तो साक्षात भगवान है, और चरणों में गिर गया वो। चरणों में पड़ के वो क्षमा मांगने लगा। हे प्रभु, हे महाप्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे नहीं पता था आप साक्षात ईश्वर है, और मैं स्वभाव बस ऐसे हमेशा किसी ना किसी के बारे में बोलता हूँ, और सबकी निंदा ही मुझसे होती है। तो मैं अब आगे से नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसा कह के दंडवत प्रणाम करके गिड़गिड़ा के रोने लगा। अब भगवान तो ऐसे ही थोड़े करुणावान होते हैं, दयावान होते हैं। तो भगवान ने तुरंत अपने दृश्य को ओझल कर दिया, जो चतुर्भुज स्वरूप। और ब्राह्मण को बोले, देखो ब्राह्मण, तुम्हें तुम्हें सौभाग्य से ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, और वो भी मथुरा ब्रजमंडल में।
और तुम क्या ये कर रहे हो? इस मुख से तुम सभी तो ब्राह्मण वैष्णव की निंदा कर रहे हो। तो आज से तुम्हारे लिए ये प्रायश्चित है क्या? निरंतर नाम संकीर्तन करो। एक, कि तुम अहरनिश जो है जितना संभव है नाम संकीर्तन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो। दूसरा, कभी किसी भक्त वैष्णव की प्रत्यक्ष और परोक्ष में भी निंदा ना करना, कटु वाक्य ना कहना। एक, और सभी सभी ब्रजवासी के घर में जाके भिक्षा मांगना। हाँ, ये आदेश दिए आदित्याचार्य ने। तो वो व्यक्ति इतना बदल गया कि सभी मथुरा के जो ब्रज के ब्रजवासियों के घर में जाके दीन भीन भाव से भिक्षा मांगता था। और और फिर भिक्षा मांगता था, और साथ ही साथ बड़े दीन भाव से नाम संकीर्तन करता था। इसकी इसकी इतना अद्भुत परिवर्तन को देख के सब लोग जो बड़े चकित हो गए, आश्चर्य हो गए, ये क्या हुआ? ये व्यक्ति से हम दूर रहते थे, क्योंकि हमेशा किसी की निंदा करते हैं, और हमेशा कटु वाक्य बोलते हैं, बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, इससे हम दूर रहते थे। ये क्या है, इतना परिवर्तन? अवश्य कुछ चमत्कार हुआ। तो जब बात ऐसे चली तो पता चला कि एक महान तेज पुंज सूर्य के समान दीप्यमान एक व्यक्ति आए थे, मतलब आदित्याचार्य। और वो, उनके कृपा से इस ब्राह्मण के चित्त में परिवर्तन हो गए, और वो इतने दीन भाव से वो भिक्षा मांग के रह रहे हैं। तो कहने का अर्थ है भक्तों, ब्रजमंडल ऐसा धाम है कि यहाँ एक तो है कि एक व्यक्ति को दीन रहना ही चाहिए, और ये धाम ऐसा है कि व्यक्ति को दीन बना ही देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि तपस्या का स्थान है ये। यहाँ कोई सुख भोगने के लिए, भोग भोगने के लिए नहीं आता। ये तपस्या का स्थान है। यहाँ वैसे ही बहुत गर्मी होती है, सर्दी होती है, कुछ सुविधाएं नहीं है बाहर सिटी की तरह, शहरों की तरह। तो इसलिए यहाँ जो आते हैं बहुत बहुत दीन भाव से रहना। एक घटना आपको और एक बताता हूँ, हमारे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। आप में से कितने लोग भक्ति रसामो सिंधु ग्रंथ पढ़े हैं? प्लीज रेज योर हैंड, हाथ उठाइए। स्क्रीन पे हाँ, सब लोग पढ़े। बहुत सुंदर। तो जो लोग पढ़े हैं एक बार उनके लिए याद दिला देते हैं। इस ब्रज में, वृंदावन में, आज से कई सौ साल पहले एक बंगाल से एक अ, जमींदार, वो आए थे, और उनका नाम था लाला बाबू। और ये लाला बाबू कौन है, सुनिए थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो। ये लाला बाबू बंगाल में एक बहुत बड़े जमींदार थे। इनके इनके अधीन कई कई गांव, कई नगर के अधीन थे, सबके ही जमींदार थे। और क्या होता है कि हर एक व्यक्ति का एक कोई ना कोई कंपटीटर रहता है, कोई एक स्पर्धा करने वाला। तो इनके भी ऐसे थे, जैसे संसार में देखते हैं ना, एक कोई व्यक्ति बहुत ये होता है तो दूसरा व्यक्ति। तो इनके भी जो प्रतिद्वंदी थे, परंतु इनके मन में एक ऐसा कुछ संधि है कि इतना वैराग्य आया कि वो छोड़ के सब कुछ ब्रज में आ गए। अब क्या हुआ, वो क्या इतना वैराग्य अचानक कैसे आ गया अभी? एक्चुअली जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे फिर उसको एक, जिसको कहते हैं ना,
टर्निंग पॉइंट, परिवर्तन हो जाता है। तो एक बार की बात है, कोई जो बड़े बड़े जो सेठ होते हैं, जमींदार होते हैं ना, उनके बहुत बड़े बड़ी हवेली होती है, कोठी। और उस हवेली के पास ही अ, कुछ झोपड़ी बना के कुछ गरीब लोग भी रहते। तो ये जो थे लाला बाबू, इनके इनकी भी बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत बड़े जमींदार थे। इनके महल के पास एक गरीब व्यक्ति झोपड़ी बना के रहता था। और एक दिन की बात है, सर्दी का मौसम था। सर्दी में दिन तो ऐसे ही छोटे होते हैं, है ना। और बंगाल उड़ीसा में सूर्यास्त जल्दी हो जाता है, वहाँ संध्या जल्दी हो जाती है। हमारे यहाँ दिल्ली में, मथुरा वृंदावन में 7 बजे तक दिन जैसे लगता है। लेकिन आप मायापुर नवद्वीप जाओगे, नहीं तो पुरी जाओगे, तो 7 बजे लगेगा कि रात हो गई है ना, ऐसा लगता है। सूर्यास्त जल्दी हो, सर्दी में तो जल्द दिन और जल्दी ढल जाता है। अब सुनिए वो घटना कितना सुंदर है। ये लाला बाबू जो थे ना, अपने छत के ऊपर टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक जो उनके घर के पास जो झोपड़ी बना के एक व्यक्ति रहता है, उसने खटिया डाल के चारपाई पे दिन में धूप ले रहा था, आराम कर रहा था। तो उसकी जो बेटी या नातनी कोई भी हो, उसने आके उस उसको बुलाया कि बाबा, अब दिन ढल गया है, जल्दी आ जाओ। तो बंगाल में उसने कहा, बाबा, दिन शेष हो लो। हे बाबा, दिन शेष हो लो, अर्थात बाबा, दिन ढल गया है। मीना माता जी, आप अनम्यूट मत कीजिए, म्यूट में ही रहिए। तो जब इस प्रकार से कहा कि बाबा, दिन शेष हो लो, अर्थात बाबा, दिन ढल गया है, माने दिन बीत गया है, तो इसको इतना करुण स्वर में वो बेटी ने अपने बाबा को पुकारा। तो लाला बाबू को लगा कि क्या कह रही है, कि पूरा दिन शेष हो गया, मतलब जीवन बीत गया। उनको तो कुछ अलग ही अर्थ लगा। ये कुछ कह रहे थे अपने बाबा को लिए। उनको उनको लगा कि दिन शेष हो लो, पूरा दिन चला गया, मतलब जीवन भी ऐसे ही बीत रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस धन धन इकट्ठा करने में लगा हूँ। और अपने जो प्रतिद्वंदी है उनके साथ मैं अपना स्पर्धा कर रहा हूँ कि देखो भाई, मेरे पास कितना जमीन जायदाद है, सब कुछ। उनके मन में ये इतना हृदय स्पर्शी चुभ गया है, या इतना प्रभावित किया, कि उन्होंने अपने सारे जमीन जायदाद, धन दौलत जो था ना, वो साधु संतों में बांट दिया सबको। और सबको पूछने लगे, मुझे मुझे बताइए, मेरा दिन शेष हो गया, मुझे कहाँ जाना है? मेरा दिन शेष हो गया, मुझे कहाँ जाना है? मेरा दिन शेष हो गया, मुझे कहाँ जाना है? ऐसे पूछ पूछ के वो वृंदावन आ गए। उनको लगा कि भगवान है तो कहीं तो वृंदावन में मिलेंगे। वृंदावन में आ गए। और एक गांव उनके पास था अभी भी। क्यों? क्योंकि उस गांव के जमींदार थे वो। और उसमें जो भी उनको टैक्स मिलता था, उससे वो क्या करते थे, वृंदावन में आके सभी साधु संतों की सेवा करते थे। क्योंकि भाई धन रहेगा तब ना किसी साधु की सेवा करेंगे, वैष्णव सेवा करेंगे, मंदिर में सेवा करेंगे। तो इस तरह से वो मंदिर की सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, ये सब करते थे। तो खुद भिक्षा मांगते थे, खुद भिक्षा मांग के रहते थे। तो एक दिन एक संत के पास गए, गुरु जी के पास, और कहने लगे, हे गुरु जी, अब मुझे दीक्षा लेना है, मुझे आप प्लीज कृपा कीजिए, मुझे दीक्षा दीजिए। तो वो गुरु ने कहा, वैष्णव ने,
कि अभी आप योग्य नहीं हो दीक्षा लेने के लिए। जब योग्य हो जाओगे तो मैं आपको बुलाऊंगा और मैं स्वयं दीक्षा दूंगा। इनको लगा कि हे भगवान, मैं इतना बड़ा जमींदार था, मेरे सारे गांव, नगर, करोड़ों अरबों रुपए के जमीन जो है मैंने सब कुछ छोड़ के आ गया और सबको बांट दिया मैंने। और ये ये कह रहे अभी भी मैं योग्य नहीं हूँ, अब क्या कमी रह गई। तो फिर वो ऐसे ही भिक्षा मांगने लगे, भिक्षा मांगने लगे, रोज भिक्षा मांग के रहते थे। तो एक दिन की बात है कि इनके जो प्रतिद्वंदी थे, जो जमींदार थे, वही भिक्षा दे रहे थे और ये वहां नहीं जाते थे। उनको संकोच लग रहा था, जैसे बाकी लोगों को लगता है, मैं उनके पास क्यों जाऊं। तो इस तरह से वो नहीं जा रहे थे वहां, कितना भी प्रयास करें। तो गुरु जी उसको देख लिए कि ये कामिनी को छोड़ दिया, कंचन को छोड़ दिया, और अभी तक मान प्रतिष्ठा नहीं छूटा। मतलब क्या कहते हैं कि अ, कंचन 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 त्यजना सहज है, सहज तिया का नेह, पर मान बढ़ाई ईर्षा, त्यजने में संदेह। कितना सुंदर कहते हैं। कोई कोई बहुत बड़े वैरागी होते हैं जो धन को छोड़ देते हैं, धन दौलत को सब कुछ छोड़ के बहुत वैरागी बन जाते हैं। ऐसे भी कई देखे गए हैं, आज भी ऐसे देखे जाते हैं। आप देखते हो यूट्यूब में वगैरह, कोई कोई कुछ सब कुछ छोड़ के वृंदावन आ गया। कंचन त्यजना सहज है, सहज तिया, तिया का अर्थ है, ये ब्रज भाषा में तिया का अर्थ है प्रिया, मतलब पत्नी। सहज तिया का नेह, कोई अपनी प्रिय पत्नी का स्नेह, नेह का अर्थ है स्नेह, कोई अपनी प्रिय पत्नी का स्नेह को भी छोड़ देता है। मतलब उसको ना धनम चाहिए, ना जन्म चाहिए, ना सुंदरी चाहिए। किसी व्यक्ति को कोई सुंदर स्त्री पुरुष का संबंध नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के धन दौलत ऐश्वर्य नहीं चाहिए। और फिर क्या कहते हैं, पर मान बढ़ाई ईर्षा, पर जो मान प्रतिष्ठा और जो ईर्षा है, ये त्यजने में संदेह। क्योंकि जब किसी बात ये है, भक्तों, इवन भक्तों में देखा जाता है, पोजीशन को छोड़ नहीं पाते। होता क्या है कि एक दिन ऐसा समय आता है कि पोस्ट पोजीशन कोई रहता नहीं, वो किसी तरह से वो चला ही जाता है। उस समय ऐसा शॉकिंग लगता है ना। इसलिए इसलिए हम सबको ये मानना चाहिए कि सेवा तो कर रहे हैं, पर अटैच नहीं हो। क्योंकि इस संसार में अनसर्टेनिटी तो है ही। समझ रहे हैं ना, कभी भी कुछ किसी के साथ हो सकता है। किसी ने बहुत बड़ा एक मैंशन खड़ा कर दिया है, किसी ने बहुत बड़ा एम्पायर एकदम स्टैब्लिश कर दिया है, किसी ने बहुत बड़ा मंदिर बना दिया है, प्रोजेक्ट बना दिया है, सब कुछ। लेकिन अनसर्टेनिटी ये है कि भक्तों, उसके साथ भी ऐसे हो सकता है कि उससे छूट जाएगा। सरकार भी ऐसा है कि 5 साल के बाद कलेजा धक धक करने लगता है, अगली बार आएंगे कि नहीं आएंगे। है ना। तो अनासक्त भाव के बारे में बताया जाता है। और ये जो थे लाला बाबू, इनकी सब कुछ ठीक था, परंतु एक बात है कि ये अपने जो प्रतिद्वंदी है ना, उनके उनके पास नहीं जाते थे। क्योंकि अभी भी सोच रहे थे कि मैं क्यों जाऊं उनके पास भीख मांगने के लिए।
और जिससे हमारी समस्या होती है ना, जिससे हम, जो हमारा प्रतिद्वंदी है, जो हमारा विरोधी है, चाहे अपना बिजनेस पार्टनर हो, गुरु भाई हो, या गुरु बहन हो, या कोई रिलेटिव हो, उनके भी सामने कोई व्यक्ति झुक जाए तो समझ लेना कि वो देवता है। इतना आसान नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं भी अपने बारे में सोच रहा हूं, इतना आसान नहीं है। परंतु देखो भक्तों, कई बार आपने ये सुना होगा, अरे उसकी ऐसी 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 बोलती हमने बंद कर दी, आप क्या बात, ऐसे कहते हैं ना। हमने तो उसकी ऐसी बोलती बंद कर दी, मेरे सामने कुछ बोल ही नहीं पाए। हम बोलना बहुत सहज है, लेकिन आपने उसकी बोलती बंद कर दी, पर सब सदा के लिए संबंध गया। लेकिन वास्तव में थोड़ा विचार करके अगर देखें कि जिसने बोलती बंद कर दी वो जीता नहीं, जिसने सह लिया वो जीत गया। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं जानते हैं? आपने अगर मेरे भक्त के प्रति अन्याय किया, आपने अगर मेरे भक्त के प्रति अत्याचार किया, आपने अगर मेरे भक्त के प्रति छल किया, और मेरे भक्त ने उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, या वो सहन कर लिए, या कुछ बोले नहीं, उसके बाद जो मैं बोलूंगा तो सबको सुनना पड़ेगा। और ऐसा होता है भक्तों के साथ। ये तो महाभारत तो साक्षी है पांडवों के लिए। जो पांडवों के साथ जो अन्याय हुआ था, कितना बड़ा छल किया गया था भोले भाले युधिष्ठिर महाराज के साथ, और उनके भाइयों के साथ, उनकी पत्नियों के साथ, राइट। लेकिन भगवान ने देखा कि ये, अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो ये दंड भोग रहे हैं, परंतु जब भगवान बोलना चालू करते हैं, कब बोले, शांति दूत बन के आए, और जैसे बोले तो सारी दुनिया उसको सुनने लगी। और उसके बाद परिणाम सबके सामने है। 18 दिन में रिजल्ट आ गया। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। भक्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप इसको ध्यान से सुनिए। कई बार आपके साथ भी ऐसे होगा, आपके ऑफिस में, आपके स्टाफ में, आपके सराउंडिंग में, आपके रिलेटिव्स, आपके अपने लोग ही जो आपके साथ छल करते हैं, आपके साथ आपको लगता है कि मेरे साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया, इतना धोखा। तो एक बार तो विश्वास उठ जाता है, और आपको बहुत वो एक्यूज करते हैं, इंग्लिश में समझते हैं ना, एक्यूज करते हैं कि आपको बहुत बुरा भला इत्यादि बहुत बोलते हैं। और आपने उस समय सहन कर लिया, आपने प्रत्युत्तर नहीं दिया, या उस स्थिति को आपने संभाल लिया कि ये और ज्यादा अतिरिक्त ना हो, और ज्यादा बढ़े नहीं। और भगवान की कृपा के ऊपर भरोसा करके आपने सहन किया है। मैं अनुभव से कह रहा हूं भक्तों, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। परंतु उसके बाद मैं सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि भगवान आप देख रहे हैं, वास्तव में सही क्या है, गलत क्या है, और न्याय क्या है, अन्याय क्या है, आप देख रहे हैं। ऐसा सोच के हम, कोई भी व्यक्ति जब भगवान के आश्रय में रहता है ना, दुख कष्ट थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए आता है, पर उसके बाद उसको ऐसा तमाचा लगता है ना, सामने वाले को, वो बिल्कुल समझ जाता है कि मैंने किसी के साथ जरूर अन्याय किया है। समझ जाएगा, बिल्कुल समझ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। उनके दरबार में कुछ और किसी प्रकार की वो नहीं चलता है कि ब्राइब दे दे या कुछ गलत फैसला हो जाए ना। मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो लाला बाबू थे, उन्होंने सोचा कि ये मेरे प्रतिद्वंदी है, इनके सामने जाके मैं क्यों भिक्षा मांगू, राइट। तो फिर वो नहीं जाते थे।
लेकिन जब गुरुजी ने देखा कि इसके मन में ये अभी भी मान है कि मैं भी कोई कम नहीं हूं, मैं भी तो एक जमींदार हूं, मैं सबके घर में जाके भिक्षा मांग, लेकिन इनके घर में नहीं मांग। आई विल बेग इन एवरी हाउस ऑफ वृंदावन बट दिस। लग गया ना बट ये, तो जब बट को ही भगवान देखते हैं फिर वो चैत्य गुरु परमात्मा के रूप में उनके अंदर ही उनको देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं। एक दिन क्या हुआ, लाला बाबू उनके प्रतिद्वंदी के घर में जाके भिक्षा मांगे, जब वो उनके सामने और कई भिखारी भिक्षुक लाइन में लगे थे। और जब उनके प्रतिद्वंदी ने दूर से देखा कि हाँ, ये क्या हुआ, मुकेश अंबानी आज हमारे घर में आए, भीख मांग रहे। जब उनको देख के आश्चर्य हो गया कि ये तो मेरा प्रतिद्वंदी है, ये तो मुझसे मेरा राइवल है, और ये मुझसे हमेशा कंपटीशन, मुझसे बात भी नहीं करता है, और मेरा हमेशा नुकसान चाहता है। आज ये मेरे सामने आके भिक्षा मांग रहे हैं। जब उन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने भिक्षा दी, और वो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर इनको गले लगाए। जो व्यक्ति इनके परछाई तक को सहन नहीं कर पाते, एक दूसरे के इतने कट्टर प्रतिद्वंद, कट्टर विरोधी, जब इन्होंने भिक्षा मांगा जाके, और वो भिक्षा देके इनको गले लगा, उसके बाद गुरुजी ने अपने से बुलाए और बुला के इनको दीक्षा दी, और कहे कि तुम आज वास्तव में भगत बन गए, आज मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दूंगा। और भक्तों, ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है वृंदावन में, इसको कहते हैं लाला बाबू मंदिर। और प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु में इतना डिटेल में तो ये नहीं बताए हैं, पर संक्षेप में लिखे हैं, उदाहरण देते हैं कि लाला बाबू के बारे में। तो ये है हमारे भक्तों का चरित्र। तो चलिए अभी पाठ शुरू करते हैं। कहाँ गए हमारे राघव पंडित जी और श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर के साथ परिक्रमा। तो आप लोगों के पास अगर ग्रंथ है तो पेज नंबर 131 निकालिए। तो मथुरा मंडल में हम लोग हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे, श्री कृष्ण जन्म स्थान? मुझे पढ़ो। हाँ पढ़िए, बता। हरे कृष्णा वर्तमान। ये देवकी जी और वसुदेव का कक्ष है, जहाँ सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्रत रखता है, नाम जप करता है और फिर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भी मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण में यह भी वर्णन आता है कि जो कोई भी श्री केशव के जन्म गृह में कार्तिक मास में प्रवेश करता है, वो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करता है। तो यहाँ देखो इस क्या लिखा है, कार्तिक मास में आप ब्रजमंडल आते हो, हाँ, कार्तिक मास में, और उसमें अगर आप जन्मभूमि आप जाते हो दर्शन करने के लिए, मथुरा के जन्मभूमि दर्शन किए हैं, कितने लोग किए हैं? हाँ, कितने लोग कार्तिक मास में किए हैं, हाथ उठाओ। अच्छा, कार्तिक मास में आए हैं। सुंदर, अति सुंदर। तो देख रहे हैं ना, कार्तिक मास में तुंगु विजय माता भी किए हैं लगता है। ब्रज में आना और मथुरा के जन्मभूमि दर्शन करना, ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो एक तो है जन्म स्थान, जहाँ हमारे ठाकुर जी ने जन्म लिया, जन्म ग्रहण किए। और मैंने जैसे कहा, उसके पीछे आप जाओगे ना, एक रास्ता है जहाँ
श्री केशव देव जी का मंदिर है। तो याद करो, बद्रीनाथ जी ने बस ब्रज में कितने देवों की स्थापना की है? याद करो। चार। हाँ, कौन कौन है प्रभु जी? मतलब केशव देव है, हरिदेव है। मथुरा में केशव देव, और गोवर्धन में हरिदेव, और वृंदावन में गोविंद देव, और महावन गोकुल में बलदेव। इस प्रकार से चार देवों की स्थापना किए थे श्री बज्रनाभ जी। उसमें से केशव देव मथुरा में है। गोवर्धन में जो हरिदेव की स्वयं प्रतिभू मूर्ति है, और जो हरिदेव जी हैं वो कानपुर के पास थोड़ी दूरी में कहीं किसी गांव में चले गए। और गोविंद देव आप सब जानते हैं, मीना माता जी कहाँ गए? मीना माता जी के पास चले गए देखने। गोविंद देव जो है जयपुर चले गए। और अ, बलदेव अभी भी उसमें है। ठीक है, गोकुल महावन में है। राइट, ये है। उस प्रकार से भक्तों, बद्रीनाथ जी ने महादेव को भी स्थापना किए थे। क्यों किए थे? धाम रक्षक के लिए। ठीक है, तो आप याद रखिए, मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपीश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, नंदगांव में आशेश्वर महादेव, और एक कुछ रह गए, काम्यवन में शायद कामेश्वर महादेव। ऐसे पांच महादेवों की स्थापना किए हैं, जो ये 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 जो है धाम रक्षक है। और साथ साथ वृंदा देवी की स्थापना की है, जो काम्यवन में है। ये सब बद्रीनाथ जी ने। बद्रीनाथ जी जब भगवान के धामों को प्रकट कराए, कुंडों को और शिव विग्रहों को स्थापना की है, तो एक एक विग्रह को जब वो अ, प्रकट करा रहे थे, मतलब उसको बना रहे थे, तो माँ से पूछते थे। उनकी माँ से। उनकी माँ का नाम क्या है जानते हैं? उषा। अनिरुद्ध और उषा के पुत्र है ना। तो उषा उषा से पूछते थे कि माँ, ये बताओ कि हमारे प्यारे ठाकुर जी, हमारे दादाजी ऐसे दिखते थे क्या? तो फिर उनकी माँ कहते थे ये बिल्कुल चरण ऐसे ऐसे थे, तो गोविंद देव के चरण ऐसे थे। और फिर और एक विग्रह बनाए, क्या क्या हमारे दादाजी ऐसे दिखते थे? बोले बिल्कुल, उनका वक्षस्थल ऐसा ही है। मदन मोहन जी के वक्षस्थल बिल्कुल हमारे ठाकुर जी के। फिर एक विग्रह बनाए और पूछने लगे, माँ ये बताओ कि क्या प्यारे श्याम सुंदर ऐसे दिखते थे? ना, बिल्कुल चेहरा तो ऐसा ही है। तो इस प्रकार से गोपीनाथ जी के मुख कमल, इस प्रकार से तीनों विग्रहों का स्थापना करें। तीनों विग्रह जो है वज्रनाभ के द्वारा स्थापित हुए। और तीनों को एक एक स्थान पे देखना चाहते हैं, तो वो है मानो प्यारो राधा रमन जी। चरण, वक्षस्थल और मुख कमल, जो श्री कृष्ण के हैं बिल्कुल वैसे ही है, वो है श्री श्री राधा रमन। आगे पढ़िए, निकुंज रानी देवी माता। आदित्य प्रभु को हाथ क्यों उठाए? हे श्रीनिवास, श्री केशव को देखो।
इस स्थान पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावों उन्मत्त होकर नृत्य किया था। जिन्होंने उन्हें नृत्य करते देखा वो यही सोचते थे कि वे स्वयं श्री केशव ही थे। श्री केशव देव की महिमा का वर्णन कौन पर्याप्त रूप से कर सकता है। जो कोई भी मथुरा में श्री केशव देव का जन्म स्थान का भ्रमण करता है उसे पूरी पृथ्वी और उसके सातों महाद्वीपों के भ्रमण का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री केशव की स्तुति गान इस जन्म में किए गए और आने वाली अवस्था के पाप को नष्ट कर देता। अर्थात यहाँ ये कह रहे हैं, देखो कि हमारा भी अनुभव है भक्तों, जब जब मैं एक बार श्री केशव देव के दर्शन करने गया, तो वहां के पुजारी हम लोगों को देख के तो बड़े प्रसन्न हो, बोले अरे प्रभु जी, आइए आइए आइए, आपके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, आपके आपके श्री चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ बहुत उदंड कीर्तन किए। ऐसे पुजारी बोलने लगे। तो मैं ये जब पढ़ा तो मैं प्रमाणित हो गया है कि महाप्रभु श्री चैतन्य जब ब्रज में पधारे, तो मथुरा में जब आए, सबसे पहले मथुरा से ही शुरू किए, तो केशव देव के सामने उदंड कीर्तन किए थे। तो ये बड़ा प्रसिद्ध है। और कहते हैं ऐसे ऐसे केशव देव को जो दर्शन कर लेते हैं ना, बड़े प्यारे विग्रह, बड़े सुंदर दिखते हैं वो। तो उसके जैसे यहाँ लिखा है ना, और सातों द्वीप और समग्र भूमंडल का परिक्रमा हो जाता है केवल मथुरा में केशव देव को दर्शन करने। आगे पढ़िए, आगे और कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे? किसके पास ग्रंथ है? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। बल्कि अनम्यूट नहीं है। उसके बाद है दीर्घ विष्णु। दीर्घ विष्णु। आदि वराह पुराण में यह वर्णन है। मथुरा, सुंदर मथुरा की ओर देखो, जहाँ दीर्घ विष्णु, पद्मनाभ और स्वयंभू के श्री विग्रह स्थापित हैं। हे श्रीनिवास, भगवान श्री कृष्ण के संबंधियों जैसे एकांसा देवी, योगमाया, यशोदा देवी, देवकी देवी और महाविद्येश्वरी देवी आदि के दर्शन व्यक्ति को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करते हैं। यह आदि पुराण में बताया है। मथुरा में अपार करुणामय भगवान भूतेश्वर के श्री विग्रह का वास है। क्षेत्रपाल महादेव के दर्शन किसी को भी भगवान श्री कृष्ण के धाम तक पहुंचाने में सहायक होंगे। आदि वराह पुराण में भगवान वाराह कहते हैं कि भगवान भूतेश्वर, जो कि पापियों को भी मुक्ति देते हैं, वे मथुरा में रहते हैं। वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। यदि कोई भगवान शिव की आराधना नहीं करता, जो कि मेरे सबसे उच्च भक्त हैं, वह पापी कैसे मेरी भक्ति प्राप्त करेगा। जो मनुष्य निम्न है और प्राणों में बेसुध है, केवल वही श्री भूतेश्वर को प्रणाम और स्मरण नहीं करेगा। हाँ बहुत अच्छा। नंद आगे गोप पढ़ो प्रभु जी? यशोदा। एक एक मिनट रुकिए, सुबल धनंजय को कुछ पूछ रहे हैं? जी ब्रो, आपने वो बताया जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन और गोविंद देव। उषा ने बताया कि ये जो शिल्प करके बनाया कारीगर ने, तो वो मूर्ति पूरा भगवान के मुंह या वक्ष या पैर जैसा दिखता है। लेकिन प्रभु, जैसे देव जी है कलकत्ता में, प्रभुपाद ने कहा कि वो पूरा कृष्ण जैसा दिखते हैं उनका मुंह। तो ये भगवान जिस मूड में उसका बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, या फिर अंग के बारे में बात कर रहे हैं प्रभु? भगवान के स्वरूप के बारे में। तो लेकिन कलकत्ता में जो गोविंद देव है और जयपुर में जो गोविंद देव है, वो तो बहुत भिन्न अच्छा, आप भिन्न कह रहे हो दिखते हैं प्रभु। कि कोलकाता में जो गोविंद देव है वो बात कहते हैं बिल्कुल भगवान ऐसे दिखते हैं, ऐसा ना? हाँ, दिखते हैं प्रभु।
हाँ, ये प्रभुपाद जी का अपना भक्ति भाव है, बहुत बिल्कुल सही है। वैसे तो सब दिखते हैं और प्रभुपाद के प्राण धन है राधा रास बिहारी, है ना। तो जी प्रभु। इसलिए जो प्राचीन विग्रह हैं, जैसे बद्रीनाथ जी ने जिन जिन विग्रहों को स्थापना किए थे, उनके बारे में तो यही वर्णन है। और 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 प्रभु, आज, उत्तरा माँ उसकी पुष्टि भी करते हैं क्या? हाँ, उत्तरा माँ उसकी पुष्टि करते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे देखो श्रीमती राधा रानी, है ना, राधा रानी की स्वरूप कैसा है। अब तो ये तो कोई भौतिक दृष्टि से भौतिक व्यक्ति उसका दिखा नहीं सकता ना, परंतु फिर भी आप ये बहुत प्रचलित बात देखोगे कि श्रीमती राधा रानी कैसे दिखती है, उसका अविकल स्वरूप अगर कहीं देखते हैं तो वो सब कहते हैं कि इस्कॉन वृंदावन, इस्कॉन वृंदावन, क्योंकि इतनी सुंदर विग्रह बाकी जगह पे राधा रानी है, पर श्री वृंदावन धाम में प्रभुपाद जी की जो चॉइस थी कि श्री राधा श्याम सुंदर, वो इसका एक छोटा सा स्टोरी है ब्रो। वो देखो ऐसा है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। जब ये 1975 में मंदिर की स्थापना किया गया, उससे पहले विग्रह बनाने के लिए प्रभुपाद जी के शिष्य लोग जयपुर गए थे। जयपुर में किसी अ, कुशल कारीगर के पास गए थे, जहां से विग्रह मूर्तियां बनाते हैं। तो वो, मुझे जहां तक है शायद यमुना माता जी होगी, और भी कई लोग हैं, और लीडिंग बाई यमुना माता जी। तो यमुना माता जी और बाकी सब भक्त लोग जब गए, तो इस कारीगर के पास जब गए, जब गए, जो ये कारीगर राधा श्याम सुंदर बना रहे थे ना, तो इनको किसी किसी ने पहले से ऑर्डर दिया था सीताराम बनाने के लिए, क्योंकि किसी किसी और भक्त ने या किसी और मंदिर के लिए इसे सीताराम बनाने के लिए इसे ऑर्डर दिया, और ये वो सीताराम जी के लिए वो शिव विग्रह बना रहे थे। लेकिन यमुना माता जी को बहुत पसंद आ गया ये जो स्वरूप है, और उन्होंने तुरंत प्रभुपाद जी को बताया कि प्रभुपाद, एक विग्रह जो है वो एक बहुत सुंदर प्यारी विग्रह है, और वो हमारे ब्रज वृंदावन इस्कॉन मंदिर के राधा श्याम सुंदर के लिए फिट है, राधा रानी के लिए। पर वो स्थापत्य जो है, शिल्पकार, वो कह रहा है वो तो सीता रानी, माता, वो तो किसी और के लिए बना रहे हैं, सीता देवी के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं 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 उसको बोलो कि ये अगर अब तुम्हें पसंद आया तो उसको कुछ भी करके हमारे लिए, मतलब इस्कॉन के लिए ले। तो फिर जमुना माता जी और बाकी सब जो है, वो उनको, स्थापति को बोल के उस विग्रह को राधा श्याम सुंदर के स्वरूप में वृंदावन ले आए। और दुनिया के जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं, किसी भी कोने में, सब लोग चाहते हैं कि हमारी राधा रानी कैसी हो, वृंदावन की राधा रानी की तरह। पर वो, वैसे तो वो स्थापति जो शिल्पकार है अभी नहीं है, अब तो वो संसार में भी नहीं है, परंतु लाख प्रयास करते हैं, वैसी राधा रानी नहीं हो पाती। जब मैं पुणे में था तो एनबीसीसी मंदिर जब ओपनिंग हुआ, तो हमारे हेड पुजारी वृंदावन के राधा रानी के फोटो को लेके जयपुर गए थे, और साथ साथ राधा माधव भी लेके गए थे, मायापुर के राधा रानी। तो उनको बनाने के लिए दिए कि हमें राधा रानी चाहिए, तो बस वृंदावन की राधा रानी की तरह। लेकिन फिर भी नहीं बना पाए वृंदावन की राधा रानी का जो मुख है ना, इतनी प्यारी है, अनंग मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र कुंज भू विलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजन। इतना सुंदर श्री श्रीमुख है,
और जब पुजारी बड़े प्रेम से श्रृंगार करते हैं, आप पुराने फोटो देखिए राधा श्याम सुंदर के, ऐसे नहीं दिखते थे। पुराने फोटो देखिए 75 के, जब मंदिर ओपनिंग हुआ। लेकिन श्री विग्रह में इतना परिवर्तन तब आता है भक्तों, जब भक्त प्रेम से सेवा करते हैं और उनमें वो जो सुंदरता निखर के आती है, आकृति। और कोई सुदक्ष चित्रकार अगर हो, वो जब विग्रहों को पेंटिंग करते हैं, तो पेंटिंग करते हैं तो उनके नयन, उनके आंखें, आईब्रो, ये सब जो है स्पष्ट रूप से वो और सुंदर दिखता है। तो कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर के पुजारियों से मैं सुना हूं, जो पुराने पुजारी है, 75 में जब मंदिर बना था उस समय जो ड्रेस थे अभी छोटे पड़ रहे हैं, खा पी के आपको मोटे खाना हो। खा लेना, ये सामान लेने गई है, मैं भी वो लेके आता हूँ, मैं जाता हूँ, अब मेरी कॉल हो गई है। ठीक है। बस बस बस। तो विग्रहों में भी परिवर्तन होता है। एनीवे, मैं ये कह रहा था कि गोविंद है ना। और 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 क्या पढ़े अभी? भूतेश्वर के बारे में पढ़े नहीं? भूतेश्वर, हाँ देखो, आदि बुरा पुराण में कहते हैं भगवान भूतेश्वर जी को पापियों को मुक्ति देते हैं। मतलब यदि कोई भगवान शिव की, अच्छा, शिव की आराधना के बारे में हम लोग करें तो देखो भक्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो प्राय मैं क्लास में इसको चर्चा करता हूँ, या तो माधुरी कादम्बिनी क्लास है तो हरिनाम चिंतामणि, नहीं तो कल हम पढ़ रहे थे भक्ति संदर्भ, उसमें भी आया है ना। इस तत्व को थोड़ा अच्छी तरह से जान लें। और मैं चाहता हूँ, शायद निकुंज रानी देवी माता इसकी बहुत सुंदर व्याख्या कर सकती है कि भगवान शिव को किस तरह से देखना चाहिए। ये वैष्णवों में जो एक कई बार एक संदेह उत्पन्न होता है, उसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए माता श्री। ये श्री कुंज रानी देवी। प्रभु जी, जो आप बताए थे उसमें जो जो मुझे थोड़ा बहुत स्मरण है वो बताने का प्रयास करूंगी। आपने बताया हमको, हम वैष्णवों को भगवान को सदा शिव के रूप में देखना चाहिए थे, शिव जी को ना, क्योंकि हमें वो भौतिक, प्रथम वैष्णव हैं और उनके पास हमें जाके अपनी भौतिक इच्छाओं से नहीं जाना चाहिए। वो भगवान का नाम हमें निरंतर देते हैं, हमको भी उनके पास जाके यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान की सेवा में लगे। और दूसरा नाम अपराध को किसी कैसे हाँ, समझे? कि लोग भगवान शिव को भी वही दूध और दही वाली बात थी प्रभु जी, तो कि दूध से दही भी बन जाता है और दूध भी रहता है, दोनों भिन्न भिन्न भी है और भिन्न भी है। हाँ, भिन्न भी है, अभिन्न भी है, अभिन्न भिन्न है, अचिंत्य अचिंत्य है। है ना। बहुत सुंदर, धन्यवाद। और कोई कुछ निकुंज रानी देवी माता के वक्तव्य में कोई टीका टिप्पणी दे सकते हैं? तो दोनों आपको कुछ बोलिए। नाम यथा शंभु, टॉप मोस्ट वैष्णव हैं। तो जैसे हम प्रणाम भी करते हैं, जैसे ना वांछा कल्प तरुवश्य कृपा सिंधु वो करके भी प्रणाम करना चाहिए शिव को। कम से कम एक वो भगवान से मतलब वो है तो भगवान ही ऑलमोस्ट, उसमें और भगवान में कोई ऐसा फर्क तो नहीं है। लेकिन लीला के लिए भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, तो उस रूप में अगर हम देखें तो वैसे देखा जाए तो अन्य देवता भी अगर, जैसे हमारे उसमें आता है ना 5वें कैंटो में, भरत महाराज पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, तो वो देवताओं को भी भगवान से नॉन डिफरेंट देखते थे। अगर किसी को भी हम लिविंग एंटिटी को भगवान के साथ संबंध करके देखते हैं तो फिर वो देवता वाली चीज नहीं रहती है, उनको हम इंडिपेंडेंटली नहीं देख रहे हैं। हाँ, सुनो, बहुत अच्छा, धन्यवाद पूर्ण। देखो, मैं संक्षेप में ऐसे कह देता हूँ, भगवान शिव का जो तत्व है वो भिन्न है। वो ना विष्णु तत्व में आते हैं ना जीव तत्व में आते हैं। वो अलग ही तत्व है और बहुत ही श्रेष्ठ है, जीव से तो बहुत श्रेष्ठ है। तो जब यहाँ कहा गया है दूसरा नाम अपराध, कि शिवस्य श्री विष्णु और यह गुण नामादि सकलम,
धिया भिन्नम पश्येत सकलु हरिनामा हितकर। जो शिव और जो शिवस्य श्री 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 शंकर जी और श्री विष्णु के नाम रूप गुण लीला को अभेद देखता है तो वो सही नहीं है। नहीं नहीं, शिवस्य श्री विष्णु और यह नाम भेद जो देखता है, इस श्लोक में जो बताते हैं पद्म पुराण के दूसरा नाम अपराध श्लोक में, शिवस्य श्री विष्णु और यह गुणो नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत। जो व्यक्ति भिन्न देखता है, भेद देखता है, वो उचित नहीं है। तो फिर क्या अभेद देखे जो भगवान शिव और भगवान विष्णु में अभेद भी है और भेद भी है। अभेद कैसे? अभेद ऐसा है कि स्वयं श्री हरि विष्णु ही एक रूप में सदाशिव के रूप में प्रकट होते हैं और फिर सदाशिव होके वो पार्वती जी के साथ रहते हैं। तो इस तरह से अभेद है। और भेद कैसा है? भेद इस तरह से है कि स्वयं वो जो सदाशिव हैं, वो जब भौतिक ब्रह्मांड में गुणों के अधिष्ठाता के देव के रूप में आते हैं तो फिर वो भगवान विष्णु से भेद है, अर्थात तमोगुण के अधिष्ठाता देव है। और वो संहार करता है, महादेव है वो। तो वो अ, देवता के श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि अभी इस प्रसंग में कहते हैं जो व्यक्ति मथुरा आते हैं और भूतेश्वर महादेव को दर्शन नहीं करते हैं, या जो व्यक्ति उड़ीसा जाते हैं और लिंगराज महादेव को दर्शन नहीं करते हैं भुवनेश्वर में, और सिर्फ पुरी का दर्शन करते हैं, तो उनका दर्शन अधूरा है। क्या विधि है महाप्रभु जैसे दर्शन कि भुवनेश्वर में लिंगराज महादेव को दर्शन करें। लिंगराज को कौन है? हरि और हर का मिलन है। वहां महाप्रभु श्री चैतन्य दर्शन किए, दंड कीर्तन किए और महाप्रसाद का सेवन किया। कई बार लोग सोचते हैं कि क्या शिव जी के प्रसाद ले सकते हैं? हाँ, लिंगराज महादेव के शिव जी का प्रसाद जरूर ले सकते हैं, क्योंकि वो हरि और हर है, तो दोनों में अभिन्न है। तो महादेव को, भगवान शिव हमारे आराध्य हैं, उनकी कृपा से ही हमें श्री हरि के चरणों में भक्ति मिलती है। तो जब कोई ब्रजमंडल आते हैं, आप वृंदावन आते हैं, तो थोड़ा सा समय निकाल के गोपीश्वर महादेव जरूर दर्शन करें। मथुरा आते हैं तो बिल्कुल भूतेश्वर महादेव जरूर दर्शन करें, जिससे हमारे कृष्ण भक्ति में हमें और आगे बढ़ने की वो आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब आगे विश्राम घाट चल दी, पढ़िए विश्राम घाट। कौन पढ़ेंगे? निकुंज रानी देवी माता, आपके पास ग्रंथ है, पढ़ लीजिए। मथुरा की यात्रा को जारी रखते हुए और कुछ समय तक चलने के बाद श्री राघव पंडित ने कहा, हे श्रीनिवास, इस श्री विशंति नामक अद्भुत स्थान को देखो। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। सन्यासियों में चूड़ामणि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी यहाँ पर अनेक दिव्य लीलाएं रचाई। सब तरह के लोग, महिलाएं, पुरुष, वृद्ध, युवा तथा यहाँ तक कि बालक भी यहाँ भगवान के दर्शनों को एकत्र हो गए थे। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आए और प्रत्येक ने देखा कि सर्वोत्तम सन्यासी मथुरा में आए हैं, और वो अपनी भुजाएं फैलाकर और रुदन करते हुए श्री हरि के पावन नाम का उच्च स्वर में उच्चारण करने लगे।
आगे पढ़ो। हाँ, और एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए। भगवान श्री गौरचंद्र के उत्कृष्ट सौंदर्य ने संपूर्ण विश्व को इस प्रकार मोहित कर दिया कि लोग उनसे अपने नेत्र ही नहीं हटा पा रहे थे। इस प्रकार भगवान ने सबकी इच्छाएं पूर्ण की। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री विशंति तीर्थ में अनेक विस्मयकारी लीलाएं की। श्री विशांति तीर्थ की महिमा संपूर्ण विश्व में विख्यात है। कोई भी श्री विशांति तीर्थ की अनुकंपा से अपूर्व निपुणता प्राप्त कर सकता है। तो ये मथुरा में विश्राम घाट है। इसको कौन कौन दर्शन किए हैं? प्लीज रेज योर हैंड। विश्राम घाट को दर्शन किए कौन कौन किए हैं? पद्मनाभों ने दर्शन किए हैं। पद्मनाभों, आप दर्शन ही किए हैं कि और भी कुछ किए हैं? प्रभु ब्रजमंडल हमने 2014 में की थी, तो दोनों बार स्नान किया था उसमें। जय हो। स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं। संकल्प वही होता है ना। हाँ, यस यस। जगत पावनी सत्य देवीदास की माता जी पूछ रहे हैं ये कौन सी बुक है? माता जी, ये श्री श्री भक्ति रत्नाकर पुस्तक है। अगर आप ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं तो आपको सॉफ्ट कॉपी मिला होगा, नहीं मिला होगा तो फिर आप बताइए, मैसेज कीजिए और हम आपको शेयर कर नहीं, देंगे। नहीं नहीं मिला है मिला? प्रभु। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं ग्रुप में रीसेंड कर देता हूँ तो फिर आपको प्राप्त हो। तो पदोनापो ने जैसे कहा है ना, वहाँ संकल्प होती है, फिर वो पूर्ण भी वहीं होती है ना। हाँ, यस ठीक है। प्रभु। तो बाकी आप लोगों से आग्रह है, इस बार जब ब्रज में आप आओगे थोड़ा समय निकाल के अवश्य मथुरा के मथुरा में जो विश्राम घाट है जरूर जाइए। अच्छा, उस विश्राम घाट का नाम ऐसा क्यों हुआ? विश्राम घाट ऐसा क्यों हुआ? बोलिए निकुंज रानी देवी, अनम्यूट प्लीज। यस प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को वध करने के बाद करने के बाद वहां विश्राम किया वहां था। जमुना किनारे विश्राम किए थे, इसलिए उसका नाम विश्राम घाट है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब ब्रजमंडल में आए थे सबसे पहले विश्राम घाट ही जाके वहां स्नान आचमन आदि किए। तो इसलिए तो ब्रजमंडल परिक्रमा वहीं से शुरू होती है, संकल्प करते हैं। और वहाँ बहुत सारे लीला स्थली है। वैसे तो यहाँ जो वर्णन है तो आप तो दिखता भी नहीं, यहाँ तो 24 कितना न जाने कितने तीर्थों का वहाँ वर्णन। और एक प्रमुख स्थान है विश्राम घाट में कि जब भी आते हैं आचमन करें, स्नान करें, और किसी को कोई ब्राह्मणों को पिंडदान इत्यादि जो भी करना है कर सकते हैं। और विश्राम घाट और एक लीला के लिए प्रसिद्ध है, वो क्या है? भाई दूज। एक आता है ना भाई दूज उत्सव आता है, जानते हैं? दीपावली गोवर्धन पूजा के बाद। तो जो भाई बहन होते हैं वहाँ विश्राम घाट में जाके डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं साथ में। भाई बहन के मंगल कामना करते हैं, और बहन भाई की दीर्घायु चिरंजीवी रहे, यशस्वी रहे, इस तरह से। और दोनों फिर जाके वहां जो भाई बहन हैं उनकी पूजा करते हैं। वो कौन है? यम और यमी। यमराज और यमुना है वहाँ, जो भाई बहन हैं उनकी पूजा करते हैं और भाई की मंगल कामना करते हैं। तो ये भाई दूज उत्सव भी बड़ा भव्यता से वहाँ होता है। फिर आगे स्कंद पुराण के मथुरा खंड में बताया गया है, प्रतिष्ठित पवित्र स्थल से विश्रांति मथुरा में स्थित है। इस स्थान पर आकर यात्री को परम विश्राम प्राप्त होता है। यहाँ स्नान कर भगवान अच्युत की आराधना करने से अमरता प्राप्त होती है और स्वतः ही संसार के भौतिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है।
एक अन्य पुराण में यह वर्णित है, तीर्थ के लिए पवित्र स्थल विश्रांति तीर्थ सब प्रकार के पापों को नष्ट कर इस संसार रूपी मरुस्थल में जन्म मरण चक्र में बार बार भटकने वालों को विश्राम देता है। जो वहां स्नान करता है और भगवान अच्युत की आराधना करता है, वो बार बार के जन्म मरण से छूट जाता है और मोक्ष प्राप्ति के योग्य हो जाता है। आगे पढ़िए कुछ रानी देवी माता। पद्म पद्म पुराण में के यमुना माहात्म्य में ये वर्णन है कि कालिंदी नदी कालिंद पर्वत से प्रारंभ होती है और मथुरा से बहती हुई जाती है। शुक्रताल में गंगा नदी पश्चिम की ओर बहती है। यमुना जी शुक्रताल और कहाँ है? शुक्रताल तो जहाँ ये दिल्ली में है ना प्रभु जी, इधर। अरे अभी यहाँ पे मेरठ के यात्रा गई आसपास, थी। मेरठ के मेरठ आसपास के है कि पास नहीं? है प्रभु जी, मेरठ के पास, वो मुजफ्फरनगर के पास है। मुजफ्फरनगर के पास है। मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर के पास है। हाँ, अच्छा मुझे। मुजफ्फरनगर के पास है। और वहाँ क्या हुआ था? वहां पे कथा हुई थी ना, उसको भागवत भागवतम, सुनाया गया था। भागवतम सुनाई थी। परीक्षित परीक्षित। सुखदेव गोस्वामी ने वहां पे वृक्ष परीक्षित भी है ना। महाराज। हम्म। हाँ, वो बुक से भी है। तो हम्म। आप में से कितने लोग गए हो? प्रभु जी पिछली बार यात्रा गई थी, मेरा लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया, नासिक से यात्रा गई थी, मैं जा नहीं पाई। मेरे पैर में तो फ्रैक्चर हो गया था, नहीं जा पाई। प्रभु जी मैं गई थी। नंदीमुखी माता गई है। तो वो गई है। चलेंगे इस बार का। आइए कार्तिक में वृंदावन उधर चलते हैं। यस प्रभु। दर्शन करेंगे। तो एक बात है कि सुक्रताल जो है, नंदीमुखी माता आप तो गए हो, बताओ सुक्रताल जो स्थान है वो क्या गंगा के तट पे है या यमुना के तट पे है? प्रभु जी अभी तक वो दोनों ही सूख रहे हैं, है ही नहीं वहां पर पानी, थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा पानी है बस, बहुत अच्छा। कम पानी है, बहुत कम पानी, वो भी गंदा गंदा सा हो रहा है उधर सारा। और पानी नहीं है? नहीं, बहुत कम पानी है प्रभु जी, बहुत कम पानी है, और वो भी सफाई नहीं हो रखे, बहुत ज्यादा गंदा हो गया उधर। पहले अच्छा ओ था, लेकिन अब थोड़ा ऐसे हो गया। अच्छा। नंद गोपी यशोदा माता जी, आप लोगों की यात्रा है ना, आप जा रहे हो उस जी। तरफ? जी, कल हमारी यात्रा है वहां पे, हस्तिनापुर में। और हाँ। जैसे माता जी ने अभी कहा कि वहां पे जो गए थे हम, शुक्रताल, वहां पे हम्म। बिल्कुल पानी इतना था कि मतलब इस किनारे से पार करके उस किनारे पे भी जा सकता है इंसान, चलते चलते कमर तक या उससे थोड़ी ऊपर तक ही पानी थी। हम्म। तो ये मुझे लग रहा है कि एक छोटा स्रोत था, पूरा गंगा तो थी नहीं, एक स्रोत था बस। हाँ। तो जी प्रभु जी। इसका अर्थ यह है कि 5,000 वर्ष पहले जब सुखदेव गोस्वामी ने भागवत कथा की, उस समय वो गंगा के तट पे वो कथा की, प्रभु जी पहले है बहुत ना? ज्यादा पानी था, अब जितना समय होता जा रहा है उतना कम होता जा रहा है। पहले अच्छा पानी था। मैं बहुत पहले भी गई हूँ, फिर अभी भी गई हूँ। अच्छा। वहां पर कथा जो होती है। नहीं, जब आप हरिद्वार कथा जाते थे गुरु महाराज की कथा सुनने, तब गए थे क्या? नहीं नहीं प्रभु जी, वैसे गई थी। प्रभु अच्छा। जी यहाँ पर भी 7 दिन की कथा होती है पूरी। हाँ। हाँ। राइट राइट। तो देखो ये है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रभुपाद जी ने पहले स्कंद के तात्पर्य में, फर्स्ट कैंटो के तात्पर्य में लिखे हैं कि यमुना जी के तट पे है। पर हम लोग प्रसिद्ध सुनते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने गंगा के तट पे कथा की। तो प्रभुपाद जी ने सुखताल को यमुना के तट पे क्यों लिखा है? भौगोलिक कारण से कोई चेंज हुआ है क्या, इसलिए मैं पूछ रहा था। यहाँ लिखा है देखो, सुकुताल में गंगा नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो गंगा नदी पश्चिम की ओर जब बहती है तो वो यमुना जैसे प्रतीत होता है। इसलिए आगे कहते हैं यमुना जी और भागीरथी का मिलन संगम के नाम से जाना जाता है।
इनमें से किसी भी स्थान पर स्नान करने से मनुष्य को पवित्रता प्राप्त होती है, परंतु यमुना जी में स्नान करने से इन परिणामों का 100 गुना फल मिलता है। यानी यमुना जी में स्नान करने से 100 गुना फल मिलता है। हे भगवान, यमुना जी कब शुद्ध हो जाएंगी ताकि सब भक्त लोग स्नान कर पाए। प्रामाणिक वर्ग के अनुसार से विश्राम तीर्थ इससे लाख गुना फल फल प्रदान कर सकता है। और विश्राम घाट में कोई स्नान करेगा तो उसका तो कहना ही क्या है। पद्मनाभ, आप जब स्नान किए पानी कैसा था? ठीक था प्रभु, इतना मतलब ये आज से 12-13 साल हो गए, ठीक था, वो नहीं था। सभी हाँ लोग करते मुझे, हैं, पर उस दिन तो जो है संकल्प के समय करते ही है ना, दोनों टाइम करते ही हैं। हाँ हाँ हाँ। तो अभी थोड़ा मुझे एक बार जाके पानी चक्कर भी है, हाँ। लगाना। गहरा पानी भी है वहां पे तो विश्राम घाट में। प्रभु जी मैं भी 84 कोस की परिक्रमा कर चुकी हूँ गुरु महाराज के साथ में। तो हाँ। वहां पर विश्राम घाट में स्नान करते नहीं, अभी भी। अभी कब आखिरी गए दिन थे में माता जी? मैं पिछले साल गई थी प्रभु जी। तो पानी गहरा है क्या? हाँ, कार्तिक मंथ में जाती हूँ हमेशा। लास्ट दिन बोलते हैं ना, स्नान वाले दिन। हाँ। तो पानी है, सफिशिएंट पानी है स्नान करने के लिए? हाँ हाँ। अच्छा, तो डुबकी लगा के आना पड़ेगा। एक बार कभी किया था मैं, बहुत पहले, लेकिन बहुत साल हो गए, 15 साल, 20 साल। आगे पढ़िए प्रभु माता। आदि आदि वरा पुराण में ये बताया गया है, हे देवी, विशंति तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। यदि कोई यहाँ स्नान करता है तो बैकुंठ धाम में आराध्य हो जाता है। सर्वोत्तम श्री भगवान इस सुंदर स्थल पर विराजमान है। उनके दर्शन करने वालों को अन्य स्थलों पर जाने और स्नान करने का फल प्राप्त होता है। देखो, गत श्रम देव यहाँ विराजमान है। आगे। जैसे 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 उन्होंने मथुरा मंडल के पवित्र स्थलों को अपनी यात्रा जारी रखी, राघव पंडित रुके और बोले, हे श्रीनिवास, इस अर्धचंद्राकार स्थान पर यमुना के निकट 24 तीर्थ हैं। पहला तीर्थ कहलाता है अभिमुक्त तीर्थ। आदि वरा पुराण में ये वर्णन है कि जो यहाँ स्नान करता है वो मुक्ति पाता है, और जो यहाँ मृत्यु प्राप्त करता है वो निसंदेह विष्णु लोक को जाता है। अगला स्नान स्थान कहलाता है गुह्य तीर्थ, जो प्रयाग तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। पुनः आदि पुराण में बताया गया है कि जो इस स्थान पर स्नान करता है वो भौतिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त करता है और विष्णु लोक को जाता है। एक अन्य पुराण के अनुसार अगले स्थल प्रयाग तीर्थ पर देवतागण भी बहुत कम आ पाते हैं। यहाँ स्नान करने से वही फल प्राप्त होता है जो अग्निष्टोम यज्ञ करने से मिलता है। ये तो पवित्र यहाँ, स्थल। धन्यवाद माता। अ, कोई और भी सहायता करना चाहिए, माता जी इतना पढ़ रही है, बेचारी थक गई। यह पवित्र स्थल कहलाता है कनखल तीर्थ। मतलब देखो यहाँ, मथुरा में जो विश्राम तीर्थ का हमने सुना, उसके आसपास 24 तीर्थ है। अभी तो ये सब दिखता नहीं, घर मकान बन गए सब, कौन सा क्या तीर्थ है पता नहीं चलता है। आदि बुरा पुराण के अनुसार यहाँ स्नान करने सर्वोच्च संपत्ति और दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। अगले तीर्थ तेंदुक तीर्थ पर स्नान करने से विष्णुओं की प्राप्ति होती है। अरे चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये सब तीर्थों का बहुत सारा है। 24 तीर्थ, साइमन तीर्थ, नाग तीर्थ, घंटाभरण तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, सोम तीर्थ, सरस्वती पतन तीर्थ, चकदश्वासमेध तीर्थ, विघ्नराज तीर्थ, कोटि तीर्थ। मथुरा खंड में कहा गया है, ये युधिष्ठिर, श्री विश्वामित्र के उत्तर और दक्षिण में 24 तीर्थ स्थल है। 12 उत्तर दिशा में दशाश्वमेध तक फैले हैं, और 12 दक्षिण दिशा में मोक्ष तीर्थ तक फैले हैं। हे श्रीनिवास, श्री चैतन्य महाप्रभु ने आनंदित होकर यमुना के अरे बाप, अब तो दिखता भी नहीं है, लिखा है श्री चैतन्य महाप्रभु ने आनंदित होकर यमुना के संपूर्ण 24 तीर्थों पर स्नान किया। वो
उनकी लीलाएं जो उन्होंने एक घाट पर भी की हो, उसका वर्णन केवल अनंत शेष के सामर्थ्य में है। सैकड़ों सहस्र लोगों ने प्रभु के साथ स्नान किया और प्रभु के प्रेम और भक्ति की लहरों में गोते लगाए। सभी भक्त परिकर भी सामान्य लोगों के साथ घुल मिल गए ताकि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का अवलोकन कर सके। सभी ने श्री कृष्ण चैतन्य की महिमा का गुणगान किया। इस प्रकार प्रभु ने अपनी सर्वाधिक अनोखी लय मथुरा में की। श्रीनिवास, अब हम कुछ अन्य पवित्र स्थलों की यात्रा करेंगे। पुराणों में ये कहा गया है, श्री विश्वनाथ महादेव के स्थान को गोकर्ण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ये तीनों लोकों में विख्यात है और भगवान विष्णु को अति प्रिय है। अगला स्थान कृष्ण गंगा के नाम से जाना जाता है। आदि बुरहा पुराण में बताया गए पंच तीर्थ विश्रांति, शौकर, नैमिष, प्रयाग और पुष्कर में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है, उसका 10 गुना फल प्रति दिवस कृष्ण गंगा में स्नान करने से प्राप्त होता है। इसे पढ़ के सुन के ही फल मिल जाएगा। और एक है वैकुंठ तीर्थ। यहाँ स्नान करने से आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त होते हैं, सब प्रकार के पापों के प्रभाव से मुक्त होते हैं। है श्रीनिवास, अगला है 80 कुंड तीर्थ। यहाँ स्नान करने वाले को कई कई तरह के लाभ होते हैं। ये बात आदि वराह पुराण में तुष्ट पुष्ट करता है। हे श्रीनिवास, श्री यमुना जी के असंख्य गुणों की महिमा का कौन बखान कर सकता है। मथुरा में श्री यमुना जी में स्नान का गंगा जी में स्नान करने से 100 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। ये बात आदि पुराण में पुष्ट होती है। मेरे मथुरा मंडल के भीतर यमुना जी गंगा जी से 100 गुना श्रेष्ठ है। किसी को इस बारे में तर्क नहीं करना चाहिए। ये पाप रहित देवी यमुना जी के निकट मेरे अनेक गुप्त पुण्य स्थान हैं। जो कोई भी यहाँ स्नान करता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण में महाराज युधिष्ठिर और नारद मुनि के बीच में संवाद में बताया, जो कोई भी यमुना जल में स्नान करता है, जल को पीता है और यमुना जी की महिमा का गुणगान करता है, वो पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि यमुना जी का दर्शन, हरि बोल, जो लोग वृंदावन आते हो यमुना जी का दर्शन जरूर करना। दर्शन भी शुभ फल प्रदान करता है। जो यमुना जी में स्नान करता है वो यमुना जल का वो यमुना जल का पान करता है, निस्संदेह उसके परिवार के साथ पीढ़ियों का मंगल हो जाता है। जो कोई भी इस यमुना जी के तट पर प्राण त्यागता है, उसे प्रभु के धाम में अनंत काल तक वास प्राप्त होता है। ओहो, क्या सौभाग्य है। अब तो आपको पता चला ना। अभी लेटेस्ट न्यूज, हमारे प्रभुपा जी के शिष्य कृतु महाराज है, कृतु महाराज, उनका अंतिम समय चल रहा है। वो वो अभी अनकॉन्शियस है, अचेतन है और वृंदावन में है। और उन्हें गुरु महाराज प्रभुपा जी की समाधि कृष्ण बलराम इत्यादि के उनको लाया गया। फिर अभी किसी भी समय उनका शरीर छूट सकता है। पुरुषोत्तम अधिक मास में वो भी वृंदावन धाम में यमुना जी के तट पे कहते हैं ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। यमुना जी की तट हो और क्या है, बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, ऐसा कुछ है ना। क्या है, जगन्नाथ कृपा माता जी। हाँ, ठीक है ठीक आज है वो जगन्नाथ। आज वो वीडियो अरे बहुत रिलीज हुआ है ना, प्रभु जी उनको राधा श्याम सुंदर के पास लेके वहां चरणामृत उनको दे रहे हैं। और एक प्रभु जी कह रहे हैं, गुरु महाराज देखिए उठी। और गुरु महाराज को लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको हिला रहे थे थोड़ा सा दर्शन के लिए, लेकिन एकदम गुरु महाराज एकदम अचेतन अवस्था में पड़े थे। एक कृतु रील आई है। महाराज ना। हाँ, देख के एकदम हृदय वो हो जा रहा है प्रभु जी।
अभी कार्तिक में वीडियो उनका दर्शन किया था। वीडियो तो आए वीडियो थे आया सभी है? लोग। हाँ, वीडियो आया, रील आई है। वीडियो आया, हाँ। भेजिए तो तो भेजिए, देख मैं के, देखता हूँ। इसको देख के भी लगता है ना प्रभु की कितना भी हाँ, धनम जन्म सुंदरी हम लोग इकट्ठा कर ले, कुछ काम नहीं आता है। केवल हम कृष्ण के हैं, ये दिखा रहे हैं हमारे शिल प्रपात के डिसाइपल, जीवन के साथ ये कि और हाँ, क्या ये भी हमें दिखा रहे करना हैं कि चाहिए, हमको अंतकालीन जब महावीर अपना शरीर को कैसे त्यागना है, वो भी दिखा रहे हैं, वो कैसे भी सिखा रहे त्यागना हैं। है वो भी दिखा रहे हैं, जीवन जी के दिखा रहे हैं, कुछ हम्म। काम नहीं आएगा। और इसको सीरियसली लें हम लोग बहुत। एक्चुअली मेरे जो शिक्षा गुरु हैं फिर महाराज, अच्छा। मेरा बहुत ज्यादा उनसे अटैचमेंट था। हाँ, वैसे वो गुजरात से है ना, गुजराती है ना वो? हाँ, लेकिन यहाँ पे उनके कई शिष्य थे प्रभु जी, तो जब हम इस्कॉन में फर्स्ट जुड़े थे तो उनके उनसे ही जुड़े थे, उन्होंने बहुत स्नेह दिया मुझे, बहुत अच्छे से। हाँ, वो हाँ, दिल्ली दिल्ली इसीलिए दिल्ली बड़े मंदिर के प्रेसिडेंट थे वो। हाँ, प्रेसिडेंट भी थे, नोएडा में भी आते थे गुरु महाराज, काफी रहते थे, उनके काफी डिसाइपल्स हैं, हम्म। तो उनके थ्रू अब हम पिछले जानते साल हैं। तो वो उनका ब्रज, उनका उनका वृंदावन के प्रति बहुत लगाव था। बहुत ज्यादा वृंदावन के प्रति दोनों लोग का, अमृत केली माता जी जिनकी वाइफ हैं, वो माता जी हाँ, का और महाराज का, दोनों लोगों का बहुत ज्यादा लगा। और धाम यात्रा भी स्पेशल कराते हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से सबकी धाम यात्रा कराते हैं। तो अच्छा। हम लोग ने सारी धाम यात्रा, मतलब शुरुआत मेरा 7-8 साल उनके साथ ही रहा। सारी शिक्षा, हाँ, एजुकेशन, पढ़ना, प्रीचिंग कराना, उन्होंने ही मुझे सिखाया है सारा। ये वो कैसे सौभाग्य। स्पेशली उन्होंने मुझे वैष्णव गीत सिखाया, सारे वैष्णव गीत। और उन्होंने कहा कि जब भी वैष्णव गीत गाना तो पहले मीनिंग बताना, उसके बाद वैष्णव गीत गाना। हाँ हाँ, अति सुंदर। हाँ, देखो ऐसा है कि मैं आज शेयर कर रहा था हेमरूपा माता जी से कि एक तो है कि इसमें एक बहुत बड़ा विश्वास आता है भक्तों को कि दिस प्रोसेस डज वर्क। ये जो प्रोसेस है ना, जो हम फॉलो कर रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, ये व्यर्थ नहीं जाता है। मतलब ये प्रमाणित करता है कि वास्तव में ये बहुत फलीभूत होता है। एक क्या दुस मतलब जो व्यक्ति जीवन दिया है कृष्ण भावनामृत में, और शिल प्रभुपाद जैसे संस्थापक आचार्य, उत्तम अधिकारी के चरणाश्रित अ, के शिष्य बने, उन्होंने अपने पूरा जीवन हरे कृष्ण महामंत्र को, जो गुरु महाराज ने दिया है, महामंत्र को जप करके, पता नहीं सारे प्रभुपाद जी के शिष्य जो है 50 साल से अधिक जप कर रहे होंगे, है ना? सारे के सारे जो है ना दीक्षा लेके उनको 50 साल से भी अधिक हो गए। जी जी। तो अवश्य जो प्रभुपाद जी जो कहते हैं ना, जो मॉर्निंग वॉक में कहे थे कि अगर आप लोग मेरे दी हुई मंत्र को जप करो और नियमों का पालन करो और 50 साल तक जप करोगे, तो यही जीवन पर्याप्त है कि आप एक जीवन में भगवत धाम आ सकते हो, ये प्रमाणित करता है। दूसरा ये है कि शिल प्रभुपाद के आंदोलन में निष्ठा पूर्वक कोई सेवा करता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसको सन्यासी होना चाहिए। कोई गृहस्थ भी उस पद को प्राप्त कर सकता है जो त्रिदंडी सन्यासी जो प्राप्त करते हैं। और पृथु महाराज इसके उदाहरण है। गृहस्थ है और गुरु है, और अनेक भक्तों को मार्गदर्शन करते हैं, अनेक शिष्यों को। कितने सुंदर छोटी छोटी पुस्तकें लिखे हैं वो भक्ति के तत्वों के बारे में, उन्होंने बहुत अच्छा कंपाइल किए हैं। और अलीगढ़ है ना, अलीगढ़ अलीगढ़ में एक बहुत अच्छा इस्कॉन का मंदिर बना रहे हैं हमारे पुणे से। एक प्रभु जी जी हैं, तिरुपति प्रभु वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने घर, जमीन जायदाद सब कुतुब महाराज को दे दिया। किस लिए? अलीगढ़ में मंदिर बनाने के लिए। जी जी, बहुत अच्छा मंदिर बनाया उन्होंने। हाँ, तो ये है कि इस प्रोसेस में सब लोग जो जो भी इसमें जुड़े हैं, इनका कल्याण निश्चित है।
और एक है कि जिसकी जो जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, साधने भाविव जहाँ सिद्ध देहे पावता। आप साधन काल में निरंतर आप आपके जो इष्ट हैं, समझ रहे हैं ना, आपके इष्ट अर्थात कोई राधा गोविंद हो सकता है, राधा श्याम सुंदर हो सकता है, या राधा माधव हो सकता है, आपके जो भी इष्ट हैं उनको स्मरण करें और प्रार्थना करें कि अंतिम समय ब्रज वृंदावन में या नवद्वीप धाम में ऐसा हो। तो आप देखिए, कृतु महाराज इसके प्रमाण हैं कि आपकी इच्छा पूर्ण हो, और अवश्य ही अंतिम समय जो है वो भगवान के धाम में वो उनका शरीर पूरा हो। और बस तथा देहांतर प्राप्ति, जो एक बार भगवान के धाम में शरीर पूरा होता है उसके बाद फिर वो भगवान अपने धाम में ले जाते हैं, उसका दोबारा जन्म नहीं होता है ना। ये सौभाग्य है। प्रभु जी तो हमारे भक्त मंदिर में एक प्रभु जी थे, वो गए वृंदावन, एक बार 7 दिन रह के आए, फिर आए बोले मेरा मन नहीं लग रहा, फिर गए 2 महीना रह के आए, फिर वापस आए बोले नहीं मैं वृंदावन जा रहा हूँ, और गए वहीं पे शरीर उनका छूट गया। अच्छा। और अभी पिछले ही अभी इसी फरवरी में ही उनका दीक्षा हुई थी प्रबोधानंद महाराज से। अच्छा, शरीर पूरा हो गया। हाँ उनका शरीर भी पूरा होगा। और वो कहे मुझे यहाँ अच्छा ही नहीं लग रहा, मैं वृंदावन में ही रहूंगा। बार बार आते थे, बार बार जाते थे, बोले इस बार तो मैं लौटूंगा नहीं, ये बोल के गए थे सबको। ओह, उम्र हो गया था क्या उनको? हाँ उम्र हो गया था क्या? एज उम्र एज? कुछ 70 70 साल के थे। ओह, तो कहाँ, मुंबई खारघर से लेके एकदम वृंदावन आ खारघर गए? से हाँ वृंदावन चले गए। वो जाए हाँ। बोले मुझे यहाँ पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा, मैं वृंदावन ही जाऊंगा, और इस बार सबसे मिलके अच्छे से सबको बोले अब मैं वापस नहीं आऊंगा, ऐसा बोल के गए वो। अच्छा, ऐसे ही और हो एक गए। हफ्ते में न्यूज आई कि उनका शरीर पूरा हो गया। हम्म। सौभाग्य है। तो भक्तों, ये पेज नंबर माता जी याद रखिए, कौन सा पेज में हम लोग हैं। 137। आप मार्क रखिए। अभी तो हमने ये 136 कंप्लीट किया, ठीक है प्रभु। ओके। तो फिर हम लोग यहीं विराम देते हैं, और अगली बार से हम ब्रजमंडल की यात्रा जारी रखेंगे राघव पंडित और श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर के साथ, और फिर आगे की कथा सुनेंगे। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सबको। और ये जो रिकॉर्डिंग है अपलोड हो जाएगा, आप मेरे चैनल में श्री केशव दास चैनल जो है नाम पे, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको अगर छूट गया या आप रिपीट सुनना चाहते हैं तो प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।